नमस्कार सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। इंसान की बीमारी आज 99.9% व्यक्ति बीमार है। हर इंसान बीमार है, किसी न किसी बीमारी से, किसी की न किसी तकलीफ से हर इंसान जूझ रहा है। इंसान की हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी है ना कि उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। सही गाइडेंस उसे नहीं मिल रहा, सही चीज़ें उसे समझ में नहीं आती। जो उसे सांत्वना दे, सांत्वना मतलब उसे उसके अनुसार हो, उसके अनुसार मतलब जो कोई भी उसे उसके अनुसार बात कह दे, बस वो उसे अच्छी लगती है। भले ही वो सही हो चाहे ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके नियम के अनुसार होनी चाहिए। सही हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है। उसके आराम में फिट बैठनी चाहिए। सत्य उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि सत्य होश उड़ा देता है, सत्य नींद उड़ा देता है, सत्य परेशान कर देता है कि यार वो सत्य उसको भी सही लगता है, क्योंकि सत्य तो सही होता है। सत्य, सच, सच सही, सच कभी गलत हो नहीं सकता। सच हमेशा सही होता है और वो सबको सही लगता है, लेकिन वो नींदें उड़ा देता है, वो आदमी के होश उड़ा देता है। इसलिए आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आदत छूट गई है। वो असत्य से इतना परिचित हो चुका है, इतना परिचित हो चुका है कि उसको सत्य भाता ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं होता उसको सत्य। इंसान बीमार होता है या उसके साथ कुछ भी होता है, उसका सारा जिम्मा वो परमात्मा पे डाल देता है कि परमात्मा की यही मर्जी होगी। अरे मेरे भाई, परमात्मा किसी को दुख नहीं देते, वो भगवान ही क्या जो दुख दे। भगवान का मतलब क्या रह जाएगा फिर। थोड़ा बुद्धि तो लगाओ यार। जो किसी को दुख दे वो भगवान कैसे हो सकता है। ये तो शैतानों का काम है, इंसानों का काम है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। इसलिए अपना जिम्मा परमात्मा के ऊपर मत डाला करो। जितने भी तुम्हारे दुख हैं, तुम्हारी पीड़ा है, तुम आज किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरे भाई। परमात्मा कैसे होगा। परमात्मा ने तो तुमको स्वतंत्रता दे दी यार, सारी हर तरीके की स्वतंत्रता दी है। और परमात्मा ने तो तुम पर रहम किया हुआ है, नहीं तो तुम बचते ही कहाँ, नहीं तो हमारा वजूद ही कहाँ रह जाता। उसने हमें इतनी आज़ादी दी, इतना सब कुछ दिया, हर चीज़ में हम गलत करते गए और करते जा रहे हैं। हर पल गलत है, लेकिन हमें नहीं लग रहा, हमें लग रहा है हम सही कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन है, क्या नहीं है। बस हमें जो ठीक लगता है वही सही है। उसके आगे कुछ हो भी सकता है या कुछ है, उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते। इंसान की 99.9%, क्या मैं तो 100 कहूँगा, 100 नहीं 101% उसी की गलती है। आज उसको कोई भी बीमारी पकड़ रही है या वो बीमार हो रहा है या उसकी कोई भी बुरी हालत है, तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो और तुम हो, इसके अलावा कोई नहीं। और परमात्मा को तो बिल्कुल दोष मत देना, क्योंकि परमात्मा ने तो तुम्हें आज़ादी दे रखी है भाई। यही तो प्रॉब्लम है, परमात्मा ने तुम्हें आज़ादी दे रखी है। ना इंसान को खाने का पता, ना इंसान को सोने का पता, ना इंसान को रहने का पता, ना इंसान को बोलने का पता, कुछ भी तो नहीं पता उसको। सब कुछ तो भूल गया है। और ये सब पता कैसे होगा, वो स्वयं को ही भूल गया कि यार तुम कौन हो, तुम्हें यही नहीं पता है।
हम कौन है हमें यही नहीं पता है, तो फिर हमें ये सब कैसे पता होगा कि खाना क्या है, कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। जब तुम अपने स्वयं से अपरिचित हो चुके हो, अब तुम भूल चुके हो तुम कौन हो, तो तुम्हें पता कैसे होगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा स्वभाव क्या है। तुम सब कुछ तो भूल चुके हो। ना तुम्हें खाने का पता, ना तुम्हें सोने का पता, ना तुम्हें उठने का पता, ना तुम्हें बैठने का पता, ना तुम्हें बोलने का पता। हर क्षण तो हम गलत काम कर रहे हैं। तो गलत काम करेंगे तो गलत परिस्थिति बनेगी, गलत परिस्थिति बनेगी तो गलत वातावरण बनेगा, गलत वातावरण बनेगा तो ये महामारी क्या, ये बीमारी तो ये तो फैलेगी ही। इसको दूर कौन करेगा? हम करेंगे, और कोई नहीं करेगा भाई, हम करेंगे। अच्छे बनकर, अपने वास्तविकता को पहचान कर, अपने असली वजूद को पहचान कर हम इसे दूर कर सकते हैं। हमने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं किया। पूरी पूरी प्रकृति का नाश कर दिया। पेड़ पौधे, खाना पीना, दूसरे की स्वतंत्रता, सब कुछ तो छीन लिया हमने। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं कई बार, जैसे एक बार मैं चिड़ियाघर गया था, मैंने देखा लोग जानवरों को उसके अंदर बंद, और लोग उनको मज़े ले रहे हैं, और ऐसे 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 फेंक फेंक के, पत्थर फेंक फेंक के ऐसे मज़े ले रहे हैं, और वो बेचारा तड़प रहा है अंदर। ये उसकी जगह नहीं है भाई। तुमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको बंद कर दिया अंदर, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए। सपोज करो कि मैं तुम्हें एक पिंजरे में बंद कर दूं और बाहर से तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकूं और तुम्हें करूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा भाई? अच्छा नहीं लगेगा ना यार, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना तुम्हारा हक है उतना उनका भी हक है, इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर, पेड़ों पर, फलों पर, हर चीज़ पर। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है, हमारा अधिकार है, हम ये हैं, हम वो हैं। मेरे भाई, बहुत सारी बातें हैं, इंसानों ने अति कर दी, अति। यही कारण है उसकी परेशानी का। आदमी सोचता है कि मैंने क्या किया, दूसरे जिम्मेदार है, दूसरा बुरा है। मैं बुरा नहीं, मैं बुरा कैसे हो सकता हूँ? दूसरा बुरा है, उसकी उंगली ऐसे ऐसे, दूसरे के ऊपर उसकी उंगली है। खुद की तरफ तो वो देखता ही नहीं, और खुद की तरफ जब तक नहीं देखेगा उसको पता कैसे लगेगा हुआ मैं यार, मैं कौन हूँ? कैसे पता लगेगा भाई? नहीं पता लगेगा, और लग भी नहीं सकता जब तक वो अपनी उंगली ऐसे निकल लेना कि अपनी हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं, तब तक उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। ना उसको उठने का पता कैसे उठना है, ना उसको खाने का पता। भाई खाना खाता है, मोबाइल 24 घंटे उसके हाथ में रहता है, खाने में उसका ध्यान नहीं होता। खाना यार, खाना जिसके लिए तुम कमा रहे हो वही तुम ठीक से नहीं खा रहे हो। जिसके लिए तुम कमा रहे हो, जिसके लिए आदमी सारा दिन मेहनत करता है, कमाता है, वो भी ठीक से नहीं खाता, बस ऐसे ठूस लेता है, अंदर भर लेता है। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसी गलती मत करो। वो अंदर शरीर को कितनी तकलीफ होती है, कैसी कैसी मशीनें हैं शरीर में, तुमने कभी सोचा है कैसे पचता है, क्या है क्या नहीं? तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यार, तुम इतने बिजी आदमी हो, इतने बिजी हो, तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्या है क्या नहीं। अरे हमें क्या लेना देना, थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, गोली खा लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अरे मेरे भाई, तुम जिसके लिए कमा रहे हो ना, आनंद के लिए कमा रहे हो ना, तो खाने का आनंद तो लिया करो, शांति से बैठा करो, 2 पल बैठा तो करो, अपने आप को समय तो दिया करो, तभी तो पता लगेगा चीज़ों का। भागते ही रहोगे तो कैसे पता लगेगा? मोबाइल कभी हाथ से छोड़ के बैठा तो करो, कभी 2 पल शांत होकर आंखें बंद करके विचार तो किया करो, कहाँ से आया हूँ,
कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, बस किसी ने गुरु बना लिया अपना और उसने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते गए। अपनी बुद्धि कभी नहीं लगाई, अपनी बुद्धि कभी नहीं लगाई। और वो भी लोगों को गुलाम बनाने की आदत है। गुलाम बना लिए, इकट्ठे कर ली फौज। उनकी भी गलती नहीं, क्या करेंगे। तुम लोगों को सीधा सत्य बता देंगे तो सालों तुम घबरा जाओगे। सत्य भी नहीं बता सकते, तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। चिंतन करो, खुद का मनन करो, ध्यान करो, जागो भाई जागो, समय निकल रहा है। देख रहे हो ना, रोज रोज हालात सुन रहे हो ना, कैसे कैसे हालात हो रहे हैं बाहर। निकलना दुश्वार हो गया है, मरने जैसी हालत हो गई है। अभी भी आंख नहीं खुली तो फिर कब खुलेगी भाई। रोज देख रहे हो अपने सामने, कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई जा रहा है, लेकिन आंख ही नहीं खुल रही है यार। किसी की आंख ही नहीं खुलती है यार, हद है। उसको लगता है कि ना दूसरा मर रहा है, मैं नहीं मरूंगा। अरे यार, इस भ्रम से निकल जाओ भाई, इस भ्रम से निकल जाओ। अपनी जीवन शैली को बदलो। तुम्हारी बीमारियों का सिर्फ तुम और तुम कारण हो। ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई ठीक से खाना है। वो सारा दिन माइंड में विचार विचार, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैंने ये कर दिया, मैंने पड़ोसी से बड़ा मकान बनाना है, मैंने ऐसी गर्लफ्रेंड पटानी है, मैंने ये करना है, मैंने ओडी लेनी है। अबे क्या कर लेगा ओडी लेके, क्या कर लेगा ओडी लेके। एक बात बताऊं, ओडी ले लेगा ना तो तेरे आगे पीछे चमचे खड़े हो जाएंगे, 4-5 झूठे चमचे। वो सच्चे चमचे नहीं होंगे, सच्चे प्यार करने वाले नहीं होंगे, झूठे लोग होते हैं कामयाबी के। तुम कामयाब होते हो ना जब तुम्हारे आगे पीछे फौज इकट्ठी हो जाती है, पता है वो झूठी फौज होती है। वो तुमसे उनका कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी कामयाबी से उसका लेना देना है। पता है, तुम्हारी कामयाबी से उसका लेना देना है। सच्चे दोस्तों को कमाओ भाई, सच्चाई को कमाओ, सच्ची राह को पकड़ो। जीवन में अगर कुछ करना है तो। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन क्या करो यार, बोलने का मन कर रहा है। देखो भाई, ये कोई पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, देखी दिखाई मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे अनुभव है वही शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो अपनाओ, नहीं तो घर जाओ और सो जाओ। जैसा कर रहे हो वैसा करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन अपने जीवन में तुम फूल खिला सकते हो, आनंद की वर्षा कर सकते हो। अपने जीवन का हर क्षण आनंद में बिता सकते हो, और वो भी बिना किसी चीज के। अपने आप को जानो भाई, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो। चलो वो बात की बात है, अपनी जीवन शैली को बदलो। अपने खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ ढंग से, जिसके लिए 24 घंटे भागते हो, मरते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, आतंक मचाते हो हर जगह। उसको ढंग से खाया करो, आनंद लिया करो, सब्र से खाया करो, शुक्रिया किया करो परमात्मा का, तुम्हें क्या क्या देता है, क्या क्या देता है तुमको। डॉक्टर ना तुमको सांस देता है ना, सांस एक दिन देता है तो इतना सारा चार्ज कर लेता है कि हालत ख़राब हो जाती है। और हम सांसें ऐसे परमात्मा हमें दे जाता है और हमने कभी शुक्रिया का भाव ही नहीं किया। बस अगरबत्ती लगा दी और हिला दी घंटी, और हमको लगता है कि हमने फॉर्मेलिटी। ना भाई, ना 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 ना। अरे भाई, उसका शुक्रिया करो यार। सांस दी है, इतना अच्छा तुम्हें बनाया है, ज़बान दी है, विचार करने की शक्ति दी है, क्या क्या तुम्हें दिया है, प्रकृति दी है। देखो तुम्हारे चारों तरफ, मालिक को ढूंढ रहे हो जगह जगह, और जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ जाते नहीं हो। अरे मेरे भाइयों, लड़ो मत, प्यार करो, एक्सरसाइज करो, अच्छे बनो, अच्छी बातें करो, माहौल को बदलो, आसपास के अपने वातावरण को चेंज करो, दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करो। कोशिश करोगे, शुरुआत कोशिश से ही होगी, फिर कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, फिर होगा ही। कोशिश करो, नहीं आ रहा तो भी करो, अच्छा बोलो। ऐसा कोई वाक्य अपनी ऐसी वाणी से या शरीर से कोई ऐसा काम मत करो जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचती है यार। हमें मिलता क्या है,
कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। अरे भाई पल का ठिकाना नहीं है, मस्ती से जियो यार। अच्छे से खाना खाओ, खाना खाते वक्त मोबाइल को टेबल अपने आप से 1 किलोमीटर मतलब थोड़ा दूर रखा करो, और खुद पे अपनाओ और अपना जीवन बदलो और दूसरों को भी बताओ, और अच्छी लगे तो अपनाओ, नहीं तो जय राम जी की। और बस मालिक से यही दुआ है कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू यार। करो यार, करो।